हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अनमोल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो किसी भी ट्राइंगल में, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसके तीन तो एंगल्स होते हैं, ए बी सी, एंड तीन ही साइड्स होती है, जैसे ए बी बी सी एंड सी ए। अब इस ट्राइंगल के अंदर कुछ तरह के सेंटर बनते हैं। उन सेंटर्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, ट्राइंगल में चार टाइप के सेंटर्स बनते हैं, जो है इन सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। अब अपन को पता है कि सेंटर कैसे बनता है। किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये सेंटर बन के आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बी से कोई लाइन खींची ट्राइंगल के अंदर और सी से भी कोई लाइन खींची, इसको सीधी मान लीजिएगा। एक मिनट, इसको सीधा ही खींच लेते हैं। सी से भी कोई लाइन खींची तो ये जहाँ पर मिल रही है ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन्हें सेंटर के रूप में ट्राइंगल में देखा जाता है। तो हर सेंटर अलग अलग प्रकार की लाइनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बना होता है। ग्रेविटी सेंटर, जिसको सेंट्रोइड भी कहते हैं, ये मीडियन से मिलकर बना होता है। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड से मिलकर बना होता है। एंड सरकम सेंटर जो होता है वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर बना होता है। तो आज हमने टॉपिक कवर किया है इन सेंटर के बारे में, जो एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बना होता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन सेंटर इज फॉर्म फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर्स। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे ए एक एंगल है, ए से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इस ए को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करना, बराबर दो हिस्सों में बांटना। यानी अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्टर इसको हाफ हाफ बांट देगा। ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर होता है। सिमिलरली बी से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, सिमिलरली सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो बी वाला एंगल बाइसेक्टर भी बी को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सी वाला एंगल बाइसेक्टर भी सी को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ये तीनों जहाँ पर मिले हैं ओ पॉइंट पर, इसे हमने इन सेंटर नाम दिया है। एक और मेन चीज, इन सेंटर को सेंटर मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने की। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं एंगल बाइसेक्टर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट नंबर वो है कि एंगल बाइसेक्टर कभी भी सामने वाली साइड पर जिसके ऊपर उसे डाला गया है, जैसे ए से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाला बी सी के ऊपर, तो इसकी सामने वाली साइड हुई बी सी, तो एंगल बाइसेक्टर कभी भी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट नहीं करता है। एंगल बाइसेक्टर केवल एंगल को ही बाइसेक्ट करता है, साइड को बाइसेक्ट नहीं करता है। साइड को बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अलग तरह की लाइन होती है जिसे कहते हैं हम मीडियन, जिसको कहा जाता है मीडियन, जो कि साइड्स को बाइसेक्ट करती है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर साइड्स को नहीं बल्कि एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जब ये साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, समद्विभाजित नहीं कर रहा है, तो ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड से। जैसे कि यहाँ पर ए एंगल जो है वो ए बी और ए सी इन दो साइड से मिलकर बना है, जहाँ पर ए बी की लेंथ है सी और ए सी की लेंथ है बी। तो जो बी सी है जिस पर ये एंगल बाइसेक्टर डाला गया है, ये भी सी रेशियो बी में डिवाइड हो जाएगी। बाइसेक्ट नहीं होगी बट एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। सेकंड, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको ओ पॉइंट कहते हैं, आई भी कह सकते हैं।
तो ये जो रेशियो निकल के आया AO रेशियो OD या फिर BO रेशियो OE या फिर CO रेशियो OE, ये रेशियो क्या होता है? तो रेशियो निकालने के लिए जैसे AO है तो A एंगल जो है वो किन किन साइड से मिलकर बना है, AB और AC से, जिनकी लेंथ है C एंड B, तो इनका सम यानी C प्लस B। रेशियो जो थर्ड साइड बची है उसकी लेंथ A। सिमिलरली जो B से एंगल बाइसेक्टर निकला है या BO की, अगर BO रेशियो OE निकालना है तो BO जो है, B जो एंगल है वो किससे मिलकर बना है, A और C से, तो A प्लस C, और थर्ड साइड की लेंथ यानी कि B। सिमिलरली CO रेशियो OF भी A प्लस B रेशियो C हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो होता है कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होता है तीनों साइड से, AB, AC एंड BC से ये बराबर दूरी पर होगा। यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान रखने की होती है कि जो इन सेंटर होता है वो साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है, वर्टिसेस से नहीं। जो पॉइंट वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होता है उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट को कभी कभी इन सेंटर कह देते हैं बहुत सारे लोग, बट वो गलत है। वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जो होता है वो हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है, एंड साइड से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जो होता है वो इन सेंटर होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इन सेंटर को सेंटर मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब सर्कल बनता है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होती है, तो उस सर्कल की रेडियस कैसे निकालें हम? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया हो गया, डिवाइड में सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C, और सेमी के लिए डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से इन रेडियस का फॉर्मूला निकल कर आता है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल भी ये फॉर्मूला वैलिड है, बट उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी है जो इसी से डिराइव होता है, वो है A प्लस B माइनस C डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ABC क्या है, तो C जो है यहाँ पर हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी साइड। A और B को आप कुछ भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट ले ले, एक को परपेंडिकुलर ले लिया, एक को हाइट ले लिया, या दूसरे को भी परपेंडिकुलर फर्स्ट वाले को हाइट ले सकते हैं, पर जो C है यहाँ पर वो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो A प्लस B माइनस C डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला राइट एंगल के लिए होता है, जो उसी फॉर्मूले से डिवाइड, इसी वाले फॉर्मूले से डिवाइड होता है, डिराइव होता है। ओके, आगे बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की। अभी जो मैंने बताया इन सेंटर, वो हमेशा इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करने पर, यानी इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से बनता है इन सेंटर। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल एंगल्स को बाइसेक्ट कर लूँ तो जो सेंटर निकल के आता है उसको बोला जाता है एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। अब एक और चीज़ होती है कि जो इन सेंटर पे बना जो कोण होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ A, यानी इस एंगल का हाफ में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स सेंटर की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स सेंटर की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, यानी इस एंगल के हाफ में को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो एक्स सेंटर पे बने एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और इन सेंटर पे बने एंगल की वैल्यू निकालनी है तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए हम कर देंगे। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, आई जो है इन सेंटर है ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जहाँ पर आई जो है इन सेंटर दिया हुआ है। ABC जो है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा कोण है ये 60 डिग्री दे रखा है। ACB जो है वो 50 डिग्री, यानी ये पूरा जो कोण है, एंगल है, ये 50 डिग्री है। तो BIC क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू निकली है, पूछिए।
अब हमको पता है बी आई सी की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, जैसा कि अभी हमने देखा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, यहाँ बी ओ सी है, यहाँ इसको ओ पॉइंट नाम दिया है, वहाँ बी आई सी है, इसको आई नाम दिया है इसने। तो इस एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। अब ट्राइंगल के दो एंगल दे रखे हैं 60 और 50, तो थर्ड एंगल क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम हो गया 110, तो थर्ड एंगल क्या निकल के आएगा? 70 डिग्री। ठीक है भाई, ए की वैल्यू आ गई 70, तो बी आई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 90 डिग्री प्लस बी ए सी डिवाइड बाई 2, इस एंगल का हाफ, तो 70 का हाफ 35, 35 को 90 में ऐड करेंगे तो 125 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्स सेंटर से रिलेटेड, कि एंगल बिटवीन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ये अपन को एक्स सेंटर पर बना एंगल दे रखा है और अपन को बी ए सी एंगल पूछा है ट्राइंगल का। तो देखिए, हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, तो 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। अब मैं इस चीज़ को यहाँ ले आता हूँ और इसको ले आता हूँ यहाँ, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, क्योंकि बी ओ सी की वैल्यू 60 दे रखी है। तो 90 माइनस 60 हो गया 30। क्या ये अपना आंसर है? नहीं, क्योंकि ये इस एंगल का हाफ निकला है, हमें पूरा एंगल चाहिए, तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने आज सीखा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में इन सेंटर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग।